तो बच्चों व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल। मैं आपका विशाल सानी। मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और क्या क्या बन सकते हैं। तो सेशन बिगिन करने से पहले मैं चाहता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा, ध्रुव ट्यूटोरियल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और भी आप टाइप करिए मुझे कि आप मेरे से नेक्स्ट वीडियो में आप क्या क्या चाहते हैं या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप मुझको सेंड कर सकते हैं। तो आज का सेशन बिगिन करते हैं। ओके, तो आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर x इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा और y इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा, तो देन x y plus 1 is equal to डैश। आपको बताना है डैश। x y plus 1 is equal to डैश। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। एक है x प्लस y, दूसरा ऑप्शन है x माइनस y, तीसरा ऑप्शन है y माइनस x और लास्ट जो है ऑप्शन है दैट इज माइनस x माइनस y। x इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा, y इक्वल्स टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। मतलब x की जो वैल्यू है वो sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा दे रखी है, y की वैल्यू cosec थीटा प्लस cot थीटा दे रखी है। आपको x y प्लस 1 निकालना है और आपको ऑप्शन दे रखी है x प्लस y, x माइनस y, y माइनस x और माइनस x माइनस y। मैं चाहता हूं कि पहले इसको आप पॉज करके खुद एक बार ट्राई करके देखिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आप इसको पॉज करके एक बारी खुद ऑब्जर्व करें कि आपका आंसर क्या आता है। ओके, चलिए, आई होप कि आप लोगों ने पॉज करके जो है इसका देखा होगा। तो लेट्स बिगिन कि हमारा जो है इसका आंसर क्या आता है। x जो है आपका sec थीटा माइनस tan थीटा है, जिसे आप लिखेंगे x इज इक्वल टू sec थीटा को आप क्या लिखते हैं 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा को आप क्या लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि आपका 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा आ जाता है। राइट, ओके जी। अब मैंने y को लिखा, y को क्या लिखा cosec थीटा प्लस cot थीटा, तो y इज इक्वल टू इसको cosec थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा, cot थीटा को cos थीटा अपॉन साइन थीटा, स्टेप बाय स्टेप। तो ये क्या होता है 1 प्लस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये मैंने x की वैल्यू लिखी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये मैंने y की वैल्यू लिखी जो कि 1 प्लस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा है। ओके, अब यहां पर वो क्या कहता है, यहां पर जो मैंने निकाला यहां पर वो कहता है कि x y प्लस 1 इज इक्वल टू, मैंने अब क्या करा, मैंने 1 माइनस
साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 कर दिया, होल डिवाइड बाई ये इसका था, दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा। देख लीजिए आप, क्योंकि आपका एक्स वाई मैंने, ये मेरा पूरा एक्स वाई है, ये पूरा मेरा एक्स वाई है, प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने एलसीएम ले लिया, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या आता है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो सर आप देख रहे हैं ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। आपके पास क्या आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की होल वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो आइए मैं इसको रब कर दूं। ओके, प्लीज पॉज करके मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलिए। ओके, मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आती है। तो सर हमारी वैल्यू आ रही है एक्स वाई प्लस 1 की 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। सर आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जहां पर ये 1 है वहां पर मैं ये आइडेंटिटी लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हुआ, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ। तो ये देखिए क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा। ये क्या आ जाएगा आपका प्लस कॉट थीटा। ये क्या आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा। ये क्या आ जाएगा आपका माइनस सेक थीटा। ओके, ये जो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा है इसको तो मैं लिख सकता हूं, इसको तो मैं लिख सकता हूं y माइनस, ये देखिए ये आपका सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब बोलिए इसको मैं क्या लिखता हूँ, क्योंकि सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इसको मैं लिखता हूँ आपका सेक थीटा माइनस टैन थीटा दैट इज y माइनस एक्स। तो आपका ये आंसर आ गया
y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स कहां पर है आपका? ऑप्शन सी। प्लीज नोट करें। ओके, तो y माइनस सी इज योर आंसर। क्या आपका यही आंसर आ रहा है? वेरी वेरी गुड। प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखिए मैंने यहां पर क्या करा, यहां पर 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। इधर देखिए मैंने इसको जो है ये tan थीटा हो गया प्लस cot थीटा हो गया प्लस cosec थीटा माइनस sec थीटा। आपको पता है cot थीटा प्लस cosec थीटा क्या दे रखा है आपको? y। तो मैंने माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर sec थीटा माइनस tan थीटा लिखा। sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या है? x। तो ये पूरी की x y प्लस 1 क्या आ गया? y माइनस x। ओके, रब कर दें। प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए। ओके चलिए सर, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं चाहता हूं कि मैं स्टेप बाय स्टेप करके अपनी वीडियोस में आपको बताऊं, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ये आपको हेल्प देंगे आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका साइन होल पावर 4/2 प्लस cos x की होल पावर 4/3 इज इक्वल टू 1/5। साइन x की होल पावर 4/2 प्लस cos x की होल पावर 4/3 इक्वल्स टू 5। आपके पास जो है 4 ऑप्शंस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट इज tan स्क्वायर आपका यहां पर लिख देता हूं, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/5 है। बी में tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/3 है। सी में साइन x की होल पावर 8/8 प्लस cos x की होल पावर 8/27 इज इक्वल टू 1। ओके, और डी ऑप्शन ये है कि साइन x की होल पावर 8/8 प्लस cos x की होल पावर 8/27 इज इक्वल टू 2/1/5। कहता है साइन x की होल पावर 4/2 प्लस cos x की होल पावर 4/3 इज इक्वल टू 1/5। आपके पास 4 ऑप्शन उसमें दे रखे हैं, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/5 और tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/3। साइन x की होल पावर 8 प्लस डिवाइडेड बाय 8 प्लस cos x की होल पावर 8 डिवाइडेड बाय 27 इक्वल्स टू 1/1/5। और लास्ट ऑप्शन में बोलता है कि sin x की होल पावर 8/8 प्लस cos x की होल पावर 8/27 इक्वल्स टू 2/1/5। प्लीज पॉज करके एक बारी इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करने को प्रैक्टिस करिए एक बारी।
प्रैक्टिस करिए सर। ओके देन, तो आपने पॉज करके देखा, आपका आंसर निकला। आइए सर चेक करते हैं क्या आपका आंसर और मेरा आंसर सेम आ रहा है। तो साइन एक्स की होल पावर 4 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स की होल पावर 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। ओके, मैंने यहां पर क्या करा, cos x की होल पावर 4 को मैंने कॉमन लिया, जो कि क्या होगा, साइन x की होल पावर 4 अपॉन cos x की होल पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। मैंने cos x की होल पावर 4 को कॉमन लिया, तो ये नीचे आया आपका, और ये 1/3 हुआ इक्वल्स टू 1/5। तो सर ये जो आपका है, ये आपका tan x हो जाएगा, tan x की होल पावर 4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/5। तो ये क्या हो जाएगा आपका, sec x की होल पावर 4। ओके, यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि ये आपका लिख देता हूँ यहाँ पर, आपका 1 अपॉन cos x जो है इज इक्वल टू sec x होता है। ओके राइट, तो अब यहाँ पर मैंने इसको लिखा 1/2 tan x की होल पावर 4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/5। ये जो आपका sec स्क्वायर x है, सर sec स्क्वायर x को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर x भी लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको 1 प्लस tan स्क्वायर x की होल पावर स्क्वायर में लिख दिया। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। अब अगर जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इधर देखिए, 1/2 tan x की पावर 4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/5। ओपन कर दूं इसको, 1 प्लस tan x की पावर 4 प्लस 2 tan स्क्वायर x। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर x है, तो 1 प्लस tan x की पावर 4 प्लस 2 tan स्क्वायर x। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर, यहाँ पर ना मैं एक काम करता हूँ, मैं ना लेट अस कंसिडर tan स्क्वायर x को ना a लिखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/3 1/5 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a। ओके यस, मैंने इसमें लिखा, ये आया मेरा 3a स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस प्रोडक्ट करा, और इधर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a होल डिवाइड बाय 5। तो मैंने यहाँ पर 3a स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a होल डिवाइड बाय 5। तो सर इधर देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करा मैंने, तो ये क्या होगा, 5 इंटू 3a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a। ओके, ये हो जाएगा 15 a स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा 6 प्लस 6a स्क्वायर प्लस 12a।
ओके जी, 15a स्क्वायर माइनस जो है 6a स्क्वायर, 9a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 10 माइनस 6 इज 4 इज इक्वल टू 0। 9a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से मैं रब कर दूँ ये वाला, प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए सारी चीजें। ओके, मैं यहाँ से अब रब कर रहा हूँ। ओके, तो 9a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सर मिडिल टर्म स्प्लिट कर देता है इसका, 9a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 6a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले फर्स्ट ये देखा, तो 3a इंटू ब्रैकेट 3a माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 3a माइनस 2 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये 3a इक्वल्स टू 2 आ गया। तो a की जो वैल्यू है वो 2/3, मतलब tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/3। ओके, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/3। आइए सर इसको रब कर दें। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई मेरी tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/3, तो इससे तो ये पता चल गया कि a और b तो नहीं है, ठीक है। लेकिन आइए sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x की वैल्यू 2/3, 3 5/3। इसका मतलब अगर मैं sec स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x करता हूँ, 5/3 करता हूँ, तो इसका मतलब cos स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो 3/5 आएगी। cos स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो 3/5 आएगी। ओके, अब sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस 3/5 की जो वैल्यू है वो 5 माइनस 3 2/5 आएगी। तो sin स्क्वायर x 2/5। तो सर मैंने यहाँ पर देखा cos स्क्वायर x मेरा 3/5 आ रहा है, sin स्क्वायर x मेरा 2/5 आ रहा है। सॉरी, आइए इसको हम रब कर दें। प्लीज पॉज करके मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। ओके, क्योंकि हमने ये देख लिया कि a और b तो नहीं है। आइए अब sin x की होल पावर 8/8 प्लस cos x की होल पावर 8/27 को देखते क्या आता है। ओके, तो यहां पर साइन स्क्वायर x की होल पावर ये 4 हो जाएगा अपॉन 8 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर x की होल पावर 4 हो जाएगा अपॉन 27 हो जाएगा। साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे,
2/5 की होल पावर 4/8 प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या देखिए मुझे 3/5 की होल पावर 4/27। ओके, मैंने इसको लिखा 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 5 की पावर 4 25 इंटू 25 625 इंटू 1/8 प्लस 3 की पावर 4 9 9 से 81 62 ओके। तो ये आपका आ गया, आपको पता है कि 8 2 जा 16, आपको पता है 27, ये कितना होता है 3 जा। ओके, तो आइए इसको रब कर दें हम। प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिएगा। ओके जी, तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2/625 प्लस 3/625, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 625, 5 5 से 25, 5 2 10, तो ये 1/125 आ गया। तो sin x की होल पावर 8 प्लस अपॉन 8 प्लस cos x की होल पावर 8/27 इज इक्वल टू 1/125 आ रहा है। तो आपका ये ऑप्शन सी आ रहा है, प्लीज नोट करें। तो ये था हमारा जो कि sin x अब की होल पावर 8/8 प्लस cos x की होल पावर 8/27 इज इक्वल टू 2/125। ओके, आइए सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रब कर दे सर, प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए। ओके जी, ओके 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 सर, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सर ये आपको देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा -2 इज इक्वल टू 0 देखा है। आपको कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें थीटा इज नॉट इक्वल टू 2k + 1 π/2 है और k बिलोंग टू इंटीजर देखा है। आपको ऑप्शंस देखिए, उसने 18 9 4 1/4। आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा -2 इक्वल टू 0 दे रखा है और कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और थीटा जो है इज नॉट इक्वल टू 2k + 1 ब्रैकेट में अंदर π/2, k बिलोंग्स टू इंटीजर। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, प्लीज पॉज करके एक बारी खुद प्रैक्टिस करके देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। प्लीज प्रैक्टिस करिए एक बारी। आइए चलिए सर, आप लोगों ने प्रैक्टिस करके देखा होगा। ओके,
चलिए अब हम देखते हैं कि आपका और हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा -2 इज इक्वल टू 0 है। तो सर मैं यहां पर लिख सकता हूं कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा में कैसे लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा -2 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0, कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर मैंने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देखना यहां पर मैं क्या शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाला हूं, प्लीज फोकस हियर। यहां पर आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, -3 कॉस थीटा आ रहा है और इधर सिर्फ 1 आ रहा है। मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे चाहिए था ये तो मैंने क्या किया, इधर ना मैंने कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या लिखा, कॉस थीटा -3 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, ये अगर मैं इसको लिखता तो ये लिखूंगा ना, कॉस थीटा -3 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 3। सर मुझे तो यहां पर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू पता चल गई, तो मैंने क्या करा, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब ऑन बोथ साइड कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। सर यहां पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। तो यहां पर हम वही लिख देंगे, कॉस थीटा का क्यूब प्लस सेक थीटा का क्यूब प्लस 3 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। वही चीज, कॉस थीटा का क्यूब प्लस सेक थीटा का क्यूब प्लस 3 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू आपका जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपकी 27। सर ये तो मैंने लिखा कॉस प्लस सेक। सर आप ये देखिए, ये कॉस थीटा है और ये सेक थीटा है, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज व्हाट, सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गए। और आपका कॉस थीटा प्लस सेक थीटा क्या कहता है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज 3, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू 27 माइनस 9। 27 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका, कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू 18।
तो ये वैल्यू आपकी आ गई कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू 18। मैंने यहाँ पर लिख दिया 18 और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। प्लीज पॉज करके एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से लिखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके राइट, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप करते हैं सर? ठीक है, जिस किसी ने नहीं लिखा प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। ओके आइए सर, अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। कहता है कॉस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो है 4/5 और साइन अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आ रही है 5/13। अल्फा जो है 0 और बीटा इज लेस देन 5/4 कह रहा है। तो आपको ये बताना है कि tan 2 अल्फा की वैल्यू क्या आएगी। चार उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, tan 2 अल्फा की वैल्यू क्या आएगी। कहता है कि 33/56, कहता है 56/33 या फिर 55/32 या फिर आपका 32/55। कहता है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 है और sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 है और अल्फा की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है और बीटा जो है लेस देन 5/4 है। तो tan 2 अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्लीज पॉज करके एक बारी खुद प्रैक्टिस करिए इस सम को। बहुत बढ़िया सम है ये कि tan 2 अल्फा की वैल्यू क्या आती है। ओके चलिए आइए सर करते हैं। ये मुझे क्या दे रखा है सर? अल्फा प्लस बीटा, ये क्या दे रखा है? अल्फा माइनस बीटा। ओके सर, क्या मैं tan 2 अल्फा को ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं? tan ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, देख रहे हैं? ये 2 अल्फा की जगह पर ये देखिए अल्फा आ रहा है, अल्फा आ रहा है और ये देखिए बीटा बीटा। ठीक है जी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। तो मैंने इसको लिखा कि tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा? tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। ओके
चलिए आइए सर इधर ना वैल्यूज लिख लेते हैं। सर मेरी जो है साइन अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4/5, सॉरी कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 4/5। तो बट नेचुरल है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 16/25, जो कि आपका 25 माइनस 16 जो कि आपका 9/25 होता है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा आपका 3/5 आ जाएगा। तो इसका मतलब tan अल्फा प्लस बीटा जो है आपका साइन अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/5 और कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4/5। तो ये कितना आ जाएगा 3/4। तो tan अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 3/4 आ रही है। ओके ये तो आ गया। आइए चलिए सर इसको रब कर देता हूँ। प्लीज़ पॉज करके मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो मैंने अभी tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी जो कि आपकी आ रही है 3/4। आइए आपको क्या दे रखा है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। देखिए जरा साइन अल्फा माइनस बीटा क्या है 5/13। तो आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 25/169। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा 169 माइनस 25 डिवाइड बाय तो कितना हो जाएगा ये 144। तो आपकी कॉस अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो 12/13 आ जाएगी। तो सर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा 5/13 12/13 5/12 आएगा। तो tan अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 5/12 आ रही है। आइए सर आप इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं। ओके ओके ये देखिए यहाँ पर tan टू अल्फा है, ये जो tan अल्फा प्लस बीटा जो आपने लिखा tan अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 3/4 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा 5/12 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 5/12। ओके ठीक है, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। ये आता है आपका, अगर मैंने 48 कर दिया ये कितना होगा 36 प्लस 20। ये मैंने अगर 48 कर दिया माइनस 15 कर दिया होल डिवाइडेड बाय 48। ये आएगा 56/48। सर 48 माइनस 15, 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 1 गया 3। तो सर ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। आपके पास क्या आ गया
56/33। तो 56/33 कौन सा है? ये किसकी वैल्यू आ रही है? ये tan 2 अल्फा की वैल्यू आ रही है 56/33। दैट्स इट। तो यहां पर मैं 56/33 ऑप्शन बी। प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने सिर्फ tan 2 अल्फा को tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा की कैटेगरी में डाल दिया और आपका tan 2 अल्फा जो है वो 56/33 ऑप्शन बी आ रहा है। तो इस सेशन में जो आज का हमारा सेशन था, मैं आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी फर्दर कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए और आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए, जो आपको ट्रिकी क्वेश्चन होंगे जो आप ढंग से और ध्यान से करके सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आपके कमेंट सेक्शन मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मुझे अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन से रिलेटेड या मेरी नेक्स्ट वीडियो से जो भी आप चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए जो हमने सेशन में हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, प्लीज आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। ओके, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच।